अगर आपकी अपनी पत्नी आपकी ही कार में आपके सामने किसी और लड़की को बैठा दे और गुस्से में बस इतना कहे, आज साबित कर दो कि तुम क्या हो, तो वो पल प्यार का नहीं होता। वो पल होता है अंधे शक, बदले और टूटते भरोसे का। लेकिन उस रात जो हुआ, वो सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं थी। वो समाज की सोच, रिश्तों की नाजुकता और इंसानियत की परीक्षा थी। ये कहानी है अमित और कविता की। शादी को 10 साल हो चुके थे। एक बेटा था, एक नौकरी थी और बाहर से देखने पर एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी। अमित शांत स्वभाव का इंसान था। काम और परिवार, बस यही उसकी दुनिया थी। कविता भावुक थी, प्यार बहुत करती थी, लेकिन भीतर ही भीतर असुरक्षा से भरी हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कविता के मन में एक छोटा सा शक धीरे धीरे जहर बनकर फैलने नहीं लगा। अमित का फोन देर देर तक बजना, ऑफिस के नाम पर देर से लौटना और हर बार वही जवाब, काम ज्यादा है। कविता कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसका मन हर रात उसके सवालों से लड़ता था। एक दिन कविता ने अमित की कार में एक लड़की को बैठते देख लिया। लड़की की उम्र मुश्किल से 21-22 साल होगी। साधारण कपड़े, सहमा हुआ चेहरा। उस पल कविता के दिल में जो टूटा वो भरोसा था। उसने न सवाल पूछा, न सच जानने की कोशिश की। उसने फैसला कर लिया। पड़ोसियों की बातें, समाज की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। आजकल के मर्द भरोसे के लायक कहा होते हैं, और यही से कविता ने सच नहीं, सजा चुन ली। शाम का वक्त था, सड़क सुनसान थी। कविता जिद करके उस लड़की रिया को कार में बैठा लेती है। अमित हैरान रह जाता है। कविता, ये क्या कर रही हो? कविता गुस्से में बोलती है, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अमित के हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ जाता है कि हालात बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। वो साफ साफ मना करता है, ये गलत है कविता, ये इंसानियत के खिलाफ है। किसी की इज्जत से खेलने का हक किसी को नहीं है। रिया डर से रोने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ भय है। अमित अचानक कार रोक देता है, चाबी निकालकर बाहर फेंक देता है। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझसे सवाल करो, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी तबाह मत करो। कविता पहली बार चुप हो जाती है। अमित उसी वक्त रिया को सुरक्षित उसके घर छोड़ देता है। घर पहुंचकर अमित पूरी सच्चाई सामने रख देता है। रिया उसके ऑफिस के दोस्त की बेटी है, जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अमित बस उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा था, बस, और कुछ नहीं। कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जमीन पर बैठ जाती है, सिर दोनों हाथों में दबा लेती है। उसके आंसू पछतावे के थे, डर के थे और शर्म के थे। अमित, मैं इतनी नीचे गिर जाऊंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अमित की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरी थकान थी। तुमने मुझ पर शक नहीं किया कविता, तुमने इंसानियत पर शक किया। ये शब्द कविता के दिल में छुरी बनकर उतरते हैं। उसी वक्त उनका बेटा दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। सब कुछ सुन चुका होता है, कुछ समझा नहीं होता, लेकिन डर गया होता है। धीरे से पूछता है, मम्मी, पापा कहीं चले तो नहीं जाएंगे ना? ये सवाल कविता को अंदर से तोड़ देता है। वो बेटे को गले लगाती है, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाती। अगले दिन पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है। कोई अमित को दोषी ठहराता है, कोई कविता को। एक औरत कहती है, शक बिना आग के धुआं नहीं होता। अमित पहली बार समाज के सामने खड़ा होता है। कभी कभी आग समाज लगाता है और इंसान जल जाता है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं। कुछ दिन बाद रिया खुद कविता से मिलने आती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। आंटी, उस दिन अगर अमित अंकल ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए दागदार हो जाती। कविता कांपते हाथों से
रिया के पैर छू लेती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं औरत होकर एक औरत की इज्जत भूल गई। रिया की आंखें भर आती हैं। उस रात अमित और कविता आमने सामने बैठे होते हैं। कविता कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो मैं रोकूंगी नहीं। अमित गहरी सांस लेता है। मैं जाना चाहता था, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारी गलती तुम्हारी उम्र भर की सजा बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि हमारे बेटे की मां जिंदगी भर इस बोझ में जिए। कविता फूट फूट कर रो पड़ती है। अमित धीमी आवाज में कहता है, रिश्ते शक से नहीं टूटते, रिश्ते तब टूटते हैं जब इंसान सवाल करने से डरने लगे। अगर उस दिन तुमने सवाल पूछा होता तो आज ये जख्म न होते। कविता सिर झुका लेती है। आज समझ आया, शक बदला नहीं होता, वो कमजोरी होती है। और शायद यही एहसास इस रिश्ते की नई शुरुआत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि शक रिश्तों का नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी सच्ची और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर गलती गुनाह नहीं होती, लेकिन हर शक एक जख्म जरूर होता है। और जब शक इंसानियत से बड़ा हो जाए तो सबसे पहले एक परिवार टूटने लगता है।